जय हिंद दोस्तों। आज डीसी मशीन के बारे में देखेंगे। डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर जनरेटर क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डीसी मशीन के बारे में। सेकेंड ईयर थ्योरी में जब आप आईटीआई की सेकेंड ईयर थ्योरी में जब आप पहला चैप्टर उठाएंगे तो पहले में आपको डीसी जनरेटर मिलेगा, और अगर नई बुक होगी तो उसमें डीसी मशीन देखेगा आपको। डीसी मशीन के बारे में, डीसी मशीन क्या होती है? तो वह व्यक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, वह डीसी मशीन कहलाती है। इंग्लिश में कहें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दे और जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, वह मशीन कहलाती है। अब मशीन में दो भाग होते हैं, एक होता है स्टैटिक भाग जो स्थिर रहता है, और दूसरा होता है रोटेटिंग भाग जो जिसको अपन कहते हैं रोटर या आर्मेचर, है ना। अगर बाउंड रहेगा तो आर्मेचर, और अगर बाउंड नहीं है, कॉपर वायर से अगर बाउंड नहीं है तो रोटर कहलाएगा। डीसी मशीन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। डीसी मशीन में दो प्रकार आते हैं। पहला हुआ डीसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, दूसरा रहेगा डीसी मोटर। अब इतना देख के आप समझ गए होंगे कि जो डीसी मशीन होती है वो पहले आती है डीसी जनरेटर में और डीसी मोटर में। तो जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा लेके विद्युत ऊर्जा में बदलना, या मैकेनिकल एनर्जी लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, और डीसी मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। ये डीसी मशीन होती है। अब डीसी मतलब कि जो केवल डायरेक्ट करंट पे चलेगी, तटस्थ धारा पे, वो एसी करंट पे अल्टरनेटिंग करंट पर नहीं चलेगी। तो डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। किसमें? डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में। अब ये दोनों फ्लेमिंग के नियम पर काम करते हैं। फ्लेमिंग का ये करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड पर, ये करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम पर, और ये करता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम पर। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। अगर मोटर है, अगर जनरेटर है, तो ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड को कुछ इस प्रकार रखेंगे, है ना। तो अपन देखेंगे ये परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री रहती है। 90 डिग्री आप इधर से देखो तो यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, है ना। यहाँ से देखो तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये ईएमएफ की दिशा दर्शाएगी, ये फ्लक्स की दिशा, और ये घूमने की दिशा, ठीक है। जो डीसी जनरेटर होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है, वो क्लॉकवाइज घूमता है। अगर ऐसे देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ऐसे देखेंगे तो ये हमारी तरफ से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा। तो जनरेटर जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है ना, और इससे ईएमएफ हमें मिलता है, बाहर निकलता है। अब मोटर की बात करें, डीसी मोटर, तो डीसी मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल लगता है। इसमें एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण में होती है। उंगलियां जो हमारी होती है परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण में होती है। आप यहाँ से देखोगे तो ये 90 डिग्री का दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो ये 90 डिग्री, और यहाँ से देखोगे तो ये 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ये ईएमएफ की दिशा दर्शाता है कि यहाँ से ईएमएफ लेगा, और ये फ्लक्स की दिशा दर्शाएगा, और उसके बाद में ये घूमने की दिशा दर्शाएगा, डायरेक्शन। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, मोटर ऐसे घूमेगी, मतलब ये लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना। अब इनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, इसके कुछ भाग होते हैं। जैसे हमारी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं रोटी कपड़ा और मकान, ऐसे ही इनकी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो। तो जनरेटर या मोटर में पहले आपको पोल्स की आवश्यकता पड़ेगी, पोल्स, मैग्नेट फ्लक्स,
डीसी है तो डीसी के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता पड़ेगी। कम्यूटेटर की अभी हम आर्मेचर भी दिखा देंगे, है ना। तो अभी सेकंड में लेंगे आर्मेचर, सेकंड में होगा आर्मेचर, थर्ड में होगा कम्यूटेटर ब्रश, कम्यूटेटर और ब्रश, और चौथे में होगा आपका योग या फ्रेम। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज, अगर जनरेटर है तो मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा, और मोटर है, अगर मोटर है तो विद्युत ऊर्जा। अगर जनरेटर है तो यांत्रिक ऊर्जा, मोटर है तो विद्युत ऊर्जा। तो भैया अगर मोटर और जनरेटर की बात करें, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें ईएमएफ मिलता है। अगर इनके कंस्ट्रक्शन की बात करें, है ना, जो कंस्ट्रक्शन होता है दोनों का एक ही होता है। इसमें आर्मेचर मतलब पोल्स जो होते हैं, मैग्नेट पोल, जो मैग्नेट बनाने का काम करते हैं, जैसे मैंने ध्रुवी कहते हैं। जैसे आप जो चुंबक देखते हैं, चुंबक में दो पोल से मिलते हैं, एक मिलता है नॉर्थ पोल, है ना, और एक होता है साउथ पोल। तो ये कुछ दो पोल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो मोटर हुई, जनरेटर, कम से कम दो पोल होंगे। तो दो पोल्स में पहला होगा नॉर्थ और दूसरा होगा साउथ पोल। तो ये दो पोल्स होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में देखते हैं आर्मेचर। अब आर्मेचर अपने पास रखा हुआ तो आर्मेचर दिखा देते हैं। ये आर्मेचर होता है डीसी मोटर का, ये आर्मेचर होता है। अब आर्मेचर है, इसमें कॉपर वायर से वाइंडिंग की गई है। ये सुपर एनेबल्ड कॉपर वायर है, इससे वाइंडिंग की गई है ना। इसमें ये कम्यूटेटर होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कम्यूटेटर होता है। इसमें बहुत सारे स्लॉट्स कटे होते हैं। इसका जब कंस्ट्रक्शन आएगा, इसका कि ये काम कैसे करता है, ये बना कैसे है, ये कौन से मेटल से बना है, ये जब आगे देखेंगे चल के। ये हमने आर्मेचर देखा। अब इतनी आवश्यकताएं डीसी मशीन में होती हैं, इनके बिना डीसी मशीन हमारी कार्य नहीं कर सकती। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। डीसी मशीन के लिए कम्यूटेटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो हो गया डीसी मशीन। इसमें जब पार्ट्स की बात करेंगे, पार्ट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो अलग से जनरेटर में ही पढ़ा देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मोटर में ही पढ़ा देंगे, है ना। अब आपकी जो डीसी जनरेटर और मोटर है, जनरेटर मोटर लगभग समान रूप से कार्य करते हैं, है ना, और इनका कंस्ट्रक्शन सब सेम होता है, सब कुछ एक जैसी होती है। इनकी जो मौलिक आवश्यकता होती है, जैसे अपनी होती है रोटी, कपड़ा और मकान, चार चीज़ें, ऐसे इसकी चार चीज़ें आवश्यकताएं होती हैं, है ना। मुख्य रूप से चार चीज़ें। अगर योक और फ्रेम को हटा दिया जाए, योक फ्रेम चाहिए रहेगा। कोई भी मोटर है, जनरेटर है या मशीन है, डीसी मशीन में मोटर जनरेटर दोनों आ जाते हैं। दोनों में अगर है तो उसमें एक चीज़ की दो चीज़ अवश्य होंगी, एक स्थिर भाग और दूसरा घूमता हुआ भाग। तो जो घूमेगा उसको हम आर्मेचर कहेंगे, आर्मेचर चूंकि हम देख चुके हैं। और जो स्थिर रहेगा उसको स्टेटर बोलेंगे। तो दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, दो भाग होते हैं। पहला होता है आर्मेचर, अगर बाउंड किया गया है तो आर्मेचर, और डीसी मोटर जितनी भी मिलेंगी सब में आपको आर्मेचर देखने को मिलेगी। दूसरा है स्टेटर। आर्मेचर घूमने वाला भाग है, और स्टेटर जो होता है वो स्थिर भाग कहलाता है। ये हमारा डीसी मशीन है, जो उसके मेन मुख्य रूप से मौलिक आवश्यकताएं और मौलिक जो कार्य होते हैं वो देखिए। अब अगली वीडियो में हम जनरेटर के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जितना डिटेल में हो सकता है उतना पूरा
ये अपना जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर के बारे में।